Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be discussing about the tedious accounting entries. अब TDS में होता क्या है कि एक पर्सन होता है who is providing the service and एक person होता है who is receiving the service. So the person who is receiving the service is known as the deductor. आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगी वो होंगी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर। अब डिडक्टर की बुक्स में जो एंट्रीज हैं उनको मैंने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में, या आप कह सकते हो इस वीडियो को तीन टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट में डिस्कस करूंगी एंट्रीज अगर उसमें टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा। सेकेंड होगा अगर एंट्री में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, मतलब जो डिडक्टर है ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। एंड द थर्ड केसेस कि जो डिडक्टर के पास इनवॉइस आई है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, उस पर जीएसटी चार्ज है, तो हमारी एंट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहला केस है अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा तो क्या होगा। नाउ अगर हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और जब हम पेमेंट करते हैं पार्टी को तो हम एंट्री पास करते हैं अपनी बुक्स में पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज रेंट पे हुआ है वीएन एंड कंपनी को 15,000 पर मंथ, तो रेंट पेमेंट के टाइम पे या रेंट को बुक करने के टाइम पे रेंट अकाउंट डेबिट टू वीएन एंड कंपनी, और पेमेंट के टाइम पे वीएन एंड कंपनी टू बैंक। सो दिस वाज द केस अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा है तो। नाउ व्हाट इज द लायबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस, या कब टीडीएस डिडक्ट होता है, तो इट इज क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो बिल या पेमेंट दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होती है तब टीडीएस इज लायबल टू बी डिडक्टेड। अब इस चीज में भी देखा जाए तो तीन केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट कैन बी कि बिल पहले आया हो तो बिल के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट होगा। सेकंड केसेस कि पेमेंट पहले रिसीव हुई हो, पेमेंट हमने पहले पे की हो तो टीडीएस डिडक्ट होगा। एंड द थर्ड इज कि कुछ एडवांस पेमेंट किए और बिल बाद में आया, तो एडवांस पेमेंट के टाइम पे टीडीएस और बैलेंस बिल के टाइम पे। तो जो फर्स्ट केस है वो है अगर हमारे पास क्रेडिट पहले है, यानी कि बिल पहले आया और पेमेंट बाद में हुई है, तो उस केस में बुकिंग ऑफ एक्सपेंस के टाइम पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी और टीडीएस को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि टीडीएस इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यू कैन से करंट लायबिलिटी फॉर अस। जब हम टीडीएस की पेमेंट करेंगे, अब ऑब्वियसली जो ये दो क्रेडिट्स हो रहे हैं हमारे पास पार्टी और टीडीएस, तो इन दोनों की पेमेंट भी करनी है। टीडीएस जो अगले महीने की, जैसे आप जानते हो कि अगले महीने की 7 तारीख को हमें पे करना होता है चालान के थ्रू, और मार्च के केस में 30 अप्रैल तक। तो पेमेंट के टाइम पे टीडीएस पेमेंट के टाइम पे एंट्री होगी टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब हम पार्टी को अपने एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल वीएन एंड कंपनी को जो रेंट पे हुआ था अब वो 25,000 पर मंथ का है, जिसपे जो टीडीएस है वो डिडक्ट होना है एट द रेट ऑफ 10%। तो रेंट बुकिंग के टाइम पे 25,000 और रेंट अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट करेंगे हम पार्टी को। अब पार्टी के पास जो है, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, तो डेबिट में हमारे पास 25,000 है और 10% टीडीएस ऑफ 25,000 इज 2,500। तो 2,500 का टीडीएस पे करने के बाद बैलेंस जो हमारे पास पार्टी के देने के लिए बचा है वो है 25,000 माइनस 2,500। ये वाली जो अमाउंट है वो आई है हमारी 25,000 का जो हमने रेंट डेबिट किया माइनस किया है 2,500 का टीडीएस। तो ये जो है वो एक तरीके से हमारी बैलेंसिंग फिगर है, और बाद में हमने इन दोनों एंट्रीज को पे कर दिया, मतलब हमने टीडीएस टू बैंक कर दिया और पार्टी जो कि वीएन एंड कंपनी उसको 22,500 जितने से हमने क्रेडिट किया उसी अमाउंट से हमने उसको पेमेंट कर दी। सो दिस वाज केस नंबर 1। केस 2 है जो इसका ऑपोजिट है, वो है अगर हमने पेमेंट पहले करी, तो पेमेंट पहले करी तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, और उसी तरीके से टीडीएस को पे करेंगे जैसे पहले किया, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब एक्सपेंस बुक हुआ तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। नाउ वही एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 25,000 रुपीज जो है वो हमने एडवांस में पे किया है और टीडीएस डिडक्ट करना है हमें एट द रेट 10%। तो पेमेंट के टाइम पे एंट्री होगी हमारे पास वीएन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 25,000,
टू बैंक, तो अब बैंक में कितने आ जाएंगे 25,000 माइनस 2,500 दैट इज 22,500, और हम पहले टीडीएस की पेमेंट करेंगे दैट इज टीडीएस टू बैंक, और जब एक्सपेंस मतलब रेंट हम बुक करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू वीएनएन कंपनी 25,000। अब इस केस में 25,000 वीएनएन कंपनी क्योंकि डेबिट हुई थी तो उतने ही अमाउंट से बिल आने के बाद वो क्रेडिट होगी। जो नेक्स्ट केस है वो है कि हमें कुछ एडवांस पेमेंट हमने पे की है, फिर एक्सपेंस बुक किया है और लास्ट में बैलेंस पेमेंट किया है, तो एंट्री सेम रहेंगी। जब हम पेमेंट करेंगे तो नॉर्मली पार्टी टू बैंक और उस एडवांस अमाउंट पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, फिर टीडीएस की पेमेंट करेंगे दैट इज टीडीएस टू बैंक, और लास्ट में जब एक्सपेंस बुक करोगे तो एक्सपेंस टू पार्टी टू टीडीएस, जो बैलेंस हमने अमाउंट नहीं पे करी है उस पर जितना टीडीएस डिडक्ट होना है वो, और वही जो पुरानी दो एंट्रीज थी मतलब टीडीएस की पेमेंट की और पार्टी की पेमेंट की। अब इस एग्जांपल में हमने सपोज किया है कि 25,000 का जो रेंट है वो पे करना है और 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, बट 25,000 का जो 20% अमाउंट है वो है एडवांस में पे हुआ है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने तीन कॉलम्स बनाए हैं। एक में मैंने लिखा है कि एक्चुअल में अमाउंट कितनी है, दूसरे में कितना उसका एडवांस पेमेंट हुआ है, और लास्ट में दोनों को माइनस करके हमारे पास बैलेंस एक्चुअली बचना कितना वाला है। तो एक्चुअल में जो हमारा रेंट था वो था 25,000, जिसपे हमें 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते तो 2,500 और पेमेंट कितनी करनी थी 22,500, बट क्योंकि 20% एडवांस है तो 25,000 का 20% इज 5,000 रुपीज। ऐसे ही 2,500 का 20% मतलब 5,000 का 10% भी देखें तो 500, और बैलेंस कितना हो जाएगा 4,500, और इनमें से इसको माइनस करें तो 20,000 बैलेंस अमाउंट है जिसपे 2,000 का टीडीएस और 18,000 की जो है वो बैलेंस पेमेंट टू द कंपनी करनी है। तो पहली एंट्री जो है वो बेस्ड रहेगी एडवांस के ऊपर, तो हमने एडवांस पे किया है वीएनएन कंपनी को कितना टोटल 5,000, जिसपे टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ 10% के हिसाब से 500, और 5,000 माइनस 500 दैट इज 4,500 की हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है। उसी तरीके से हमने पहले टीडीएस पे कर दिया, और जब एक्सपेंस बुक किया तो 25,000 का रेंट था तो रेंट अकाउंट डेबिट 25,000, और टीडीएस जो है वो हम बैलेंस लेंगे क्योंकि 2500 का टोटल टीडीएस था और 500 हम ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो 2000 का जो बैलेंस टीडीएस है वो यहाँ पे डिडक्ट होगा, और बैलेंसिंग फिगर दैट इज वीएनएन कंपनी को 25,000 माइनस 2000 का जो टीडीएस हमारा रह गया था वो देने के बाद 23,000, और नेक्स्ट टू एंट्रीज में हम पे करने वाले हैं वीएनएन कंपनी को और टीडीएस को। तो टीडीएस पे हो जाएगा 2,000 टू बैंक, और वीएनएन कंपनी के केस में 23,000 माइनस 5,000 ऑलरेडी पेड था तो 18,000 की जो बैलेंस पेमेंट है वो उसको हो जाएगी। नाउ अगर हमारे पास मतलब ये था हमारा केस नंबर टू फ्रॉम द ब्रॉडर एस्पेक्ट, मतलब पहले हमने देखा कि विदाउट टीडीएस, फिर हमने देखा विद टीडीएस, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वाज जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर बिल में जीएसटी कंपोनेंट भी जुड़ा है। सो इफ अ जीएसटी कंपोनेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द बिल, तो उस केस में बिल के ऊपर जो भी आपके जीएसटी लगे, इट कैन बी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी व्हाटएवर द रिस्पेक्टिव केसेस, उस टोटल में हमें लेस करना होता है अपना टीडीएस। Now TDS component is charged on the basic value, मतलब बिल के एक्चुअल वैल्यू पे, ना कि टोटल 11,800 जो इस एग्जांपल में आ रहा है जीएसटी जोड़ के। तो जीएसटी कंपोनेंट पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, आप अपनी जो बेसिक वैल्यू होती है उसी पे टीडीएस डिडक्ट करते हो। नाउ क्योंकि यू आर अ पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विस, तो आपके लिए वो एक इनपुट टैक्स होता है, और जब भी आपका इनपुट होता है तो आपको डेबिट करना होता है। तो उसी तरीके से ये तीन केसेस हैं। मान लेते हैं अगर बिल पहले आया तो बुकिंग ऑफ एक्सपेंस के टाइम पे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, साथ में क्या डेबिट करना पड़ेगा हमें उसका जीएसटी,
और टू पार्टी टू टीडीएस जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे। फिर टीडीएस पेमेंट के टाइम पे टीडीएस टू बैंक और बैलेंस पेमेंट टू द कंपनी के टाइम पे पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में रेंट पे किया है हमने वीएनएन कंपनी को 25,000 जिसपे 18% जीएसटी है। तो 25,000 पे 18% जीएसटी इज 4,500 जो कि यहाँ पे डेबिट हो गया है। और बैलेंसिंग फिगर मतलब 25,000 प्लस 4,500 माइनस 2,500 27,000 की जो बैलेंसिंग फिगर है वो वीएनएन कंपनी को हमें पे करनी है। तो सबसे पहले हम टीडीएस पे करेंगे और बाद में जो बैलेंस जो कंपनी को पे करना है 27,000 वो अमाउंट पे करेंगे। नाउ आवर सेकेंड केस इज कि पहले पेमेंट हुआ और फिर क्रेडिट। तो पेमेंट के टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे तो हम जीएसटी बुक नहीं करते तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस जैसे हो रहा था और टीडीएस की एंट्री वही टीडीएस टू बैंक। बस बुकिंग ऑफ एक्सपेंस के टाइम पे आपको एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अपना रिस्पेक्टिव जीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब इस केस में हम मान लेते हैं कि जो रेंट था जिसपे 25,000 पे 18% जीएसटी था वो सारा एडवांस में पे हुआ। अब एडवांस में पे करते टाइम 25,000 रेंट है उस पे 18% जीएसटी दैट इज 4,500 टोटल हो गया 29,500। तो कंपनी को हमें पे कितना करना है 29,500। टीडीएस हम किस पे काटने वाले हैं अपने बेसिक कंपोनेंट दैट इज 25,000। तो उस पे 25,000 पे 10% 2,500 बैलेंस अमाउंट जो है वो हमने बैंक से कंपनी को पे कर दी। टीडीएस की पेमेंट की नॉर्मल एंट्री टीडीएस टू बैंक 2,500 और बुकिंग ऑफ एक्सपेंस के टाइम पर भी हमने रेंट अकाउंट डेबिट करना है जीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी दैट इज वीएनएन कंपनी को 29,500। नाउ द लास्ट केस इज केस नंबर 3 कि अगर कुछ एडवांस आया है और फिर बैलेंस पेमेंट हुई है एक्सपेंस बुक करने के बाद तो उस केस में पार्टी को डेबिट करेंगे एडवांस के टाइम पे टू बैंक टू टीडीएस। फिर टीडीएस की पेमेंट की एंट्री होगी और एक्सपेंस बुक करते टाइम पिछले वाले केस में क्योंकि हम पूरी पेमेंट कर चुके थे तो वहाँ पे टीडीएस नहीं आया एक्सपेंस के टाइम पे। बट यहाँ पे क्योंकि हमने पार्ट पेमेंट पे टीडीएस काटा था तो बैलेंस टीडीएस जो है वो हमारी एक्सपेंस की एंट्री दैट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट रिस्पेक्टिव जीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस पे आएगा। और लास्ट में वही टीडीएस को पेमेंट करनी है और पार्टी को पेमेंट करनी है। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास वीएनएन कंपनी को 25,000 का रेंट देना है जिसपे 18% जीएसटी चार्ज हुआ है बट उसका 20% जो है वो एडवांस पे किया है। अब 25,000 का हमारे पास जो था वो था एक्चुअल रेंट और उस एक्चुअल रेंट पे नॉर्मली हम क्या कर रहे थे 4,500 जीएसटी चार्ज कर रहे थे। टोटल हो रहा था हमारा 29,500 और उस पर हम 10% ऑफ 25,000 के हिसाब से 2,500 टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे। तो हमारे पास बैलेंस बचता था अमाउंट पे करने के लिए कंपनी को 27,000। अब क्योंकि 20% एडवांस है तो 25,000 का 20% इज 5,000, 4,500 का 20% इज 9,000। इसी तरीके से 2,500 का 20% इज 500 और आप चाहो तो 5,000 का 10% टीडीएस के हिसाब से भी इसको 500। तो बैलेंस हमें एडवांस में कितना पे करना है कंपनी को 5,400 और लास्ट में कितना ये तो था एडवांस के टाइम पे और दोनों को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास आती है एक बैलेंस फिगर जिसमें 25,000 के टोटल रेंट में 5,000 अगर रेंट एडवांस किया तो बैलेंस रेंट हो गया 20,000, बैलेंस जीएसटी है 3,600 और टोटल कितना हो गया दोनों को मिला के 20,000 प्लस 3,600 इज 23,600 और 2,000 का हमने टीडीएस डिडक्ट किया दैट वाज द बैलेंस टीडीएस टू बी डिडक्टेड। बैलेंस हमें पे करना रह गया 21,600। तो एडवांस पेमेंट के टाइम पे 59,900 और टीडीएस की अमाउंट 500 बैलेंस कंपनी को पे किया 5,400 और नेक्स्ट एंट्री में हमने ये 500 का टीडीएस पे किया। जीएसटी की बुकिंग मतलब बिल को बुक करते टाइम टोटल रेंट टोटल जीएसटी क्योंकि आप इनपुट जीएसटी एडवांस पेमेंट के टाइम पे ले नहीं सकते तो आपको जीएसटी अपना इनवॉइस के साथ ही दिखाना है भले ही आपने एडवांस में अमाउंट पे किया था और टीडीएस आपके पास बच जाएगा 2,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आती है वो आती है 24,000 प्लस 4,500 माइनस
2000, तो वहाँ से ये आ जाती है 27,500। और नेक्स्ट हम पे करने वाले हैं TDS जो कि 2000 है, और कंपनी को जो हमें बैलेंस पे करना है वो है 21,600। और ये 21,600 की फिगर कैसे आई? हमने क्रेडिट किया था कंपनी को 27,500 से, और 5,900 से कंपनी डेबिट हुई थी जब हमने एडवांस पे किया था। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 21,600 विच वी हैव टू पे टू द company. So in this video, I discussed about the entries to be passed in the books of deductor. In the future video, I'll also discuss about the entries to be passed in the books of deductee. इसके अलावा ऑल दीज टॉपिक्स, इसका जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है वो मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर कोर्स आउटलाइन के टॉपिक में TDS में बेसिक्स ऑफ TDS, इसमें एंट्रीज का जो है मैंने डिस्कशन किया हुआ है. सो यू कैन रेफर द एंट्रीज फॉर फ्यूचर पर्पज फ्रॉम हेयर. इफ यू आर नॉट लॉग्ड इन टू द वेबसाइट, you can freely log in and get access to the content part. Besides this, I also teach practically offline and online both modes. So if you want to register for the practical training classes, you can go for the registration also. That is all for today's video. If you really liked my video, please like the video and subscribe to my channel for more videos and updates and notifications. Thank you very much.